टॉपिक विशेषण के रूप में पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं विशेषण क्या होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, यानी एडजेक्टिव क्या होते हैं। आइए देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या बतलाते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। कोई किस शब्द को, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह क्या है? विशेषण है। जिसे विशेषण होते क्या है? काला, गोरा, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, चौड़ा, बड़ा है, कोई छोटा है, ये सभी क्या है? विशेषण है। जैसे हम लिख सकते हैं क्या? बड़ा है तो भी विशेषण, छोटा है तो भी विशेषण, मोटा है तो भी विशेषण, पतला है तो भी विशेषण, लंबा है तो भी विशेषण, चौड़ा है तो भी विशेषण। अतः यानी कि संज्ञा सर्वनाम की जो भी विशेषता बता दिया जाए ये सभी क्या है? विशेषण कहलाते हैं। फिर बात आती है कि विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जो लिंग, वचन और कारक बदलने पर परिवर्तन हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो विशेषण कैसा शब्द है? विशेषण एक विकारी शब्द है। फिर देखते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं या विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। उनका ट्रिक क्या बनता है, उनका आज ट्रिक हम आपको बताते हैं। आप पढ़ते भी हैं जीएस और पीएस। जी से क्या होता है? जी से गुणवाचक विशेषण। यस से क्या होता है? यस से होता है संख्यावाचक विशेषण। पी से क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्या? विशेषण। फिर यस से क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। यानी ऐसा विशेषण होते हैं जीएस पीएस में। इसी ट्रिक के सहारे हम विशेषण के प्रकारों को याद कर लेंगे। जीएस और पीएस। जी से गुणवाचक, यस से संख्यावाचक, पी से परिमाणवाचक, यस से सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कैसा शब्द है? विशेषण एक विशेषकारी शब्द है। विशेषण रियल में कहते किसको है कि जिससे हमारी विशेषता का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आइए इनका एक एक कर अध्ययन करेंगे। पहले का क्या नाम है? गुणवाचक विशेषण। पहले के बारे में देखते हैं। पहले का क्या नाम है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अच्छा, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या बनेगी कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे
गुणवाचक विशेषण, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किससे? जिससे पदार्थ के, संज्ञा के, सर्वनाम के रूप, रंग, दोष का बोध होता है, यह सभी क्या है? गुणवाचक। जैसे कहा जाए, जैसे में काला, गोरा, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ETC मतलब और भी बहुत उदाहरण हैं। कहने का मतलब है कि राजू सुंदर लड़का है। इसका मतलब राजू सुंदर लड़का, तो राजू में यहाँ विशेषता क्या है लड़के की? लड़का कैसा है? सुंदर। फिर बात करेंगे, मेरा भाई बहुत लंबा है। मेरा भाई बहुत लंबा है। मेरे भाई की विशेषता क्या है? लंबा। यानी यही कहें, राधिका मोटी लड़की है। इसका मतलब इस लड़की की विशेषता क्या है? मोटा। यानी कि जो भी लंबा, छोटा, गोरा, मोटा, पतला दिखाई देते, ये सभी क्या है? विशेषण है। वो भी किस विशेषण के अंतर्गत? किस विशेषण में? गुणवाचक में। दूसरे का नाम होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। आइए जानते हैं संख्यावाचक विशेषण। यानी जिस विशेषण शब्द से संख्या का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कह दें कुछ, बहुत, काफ़ी, या ये भी कह सकते हैं 10, 20, 30। अच्छा, जो संख्यावाची विशेषण है, यह विशेषण दो प्रकार के होते हैं, ये भी जान लीजिए। कौन कौन? एक तो होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण, निश्चित संख्यावाची विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अच्छा, निश्चित अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहने का मतलब क्या है? निश्चित है तो रहेगा 10 लोग आए हैं, या 20 किलो सेव ले लो, या 10 किलो सेव ले लो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 10 किलो, ये सभी क्या है? निश्चित है। लेकिन हम कहें यार कुछ सेव दे दो, कुछ, या कह दें यार काफ़ी मात्रा में आप आइएगा, तो यह कुछ दे, काफ़ी दे, या बहुत लोग आए थे, यह सभी क्या है? अनिश्चित संख्या का बोध करते हैं। इसलिए यह कहलाएंगे अनिश्चित संख्यावाची। जिससे पदार्थ की निश्चितता का बोध हो, निश्चितवाची कहलाएगा। निश्चित संख्यावाची विशेषण उसे कहेंगे। है परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण। अच्छा, जो इसका ट्रिक था क्या था? GS PS गुणवाचक, फिर उसके बाद संख्यावाचक, तीसरे का क्या नाम है? परिमाणवाचक या परिमाणवाची विशेषण। इससे कह सकते हैं कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा सर्वनाम के परिमाण संबंधी बोध होता है, परिमाण संबंधी बोध होता है, बोध
होता है उसे परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। अच्छा, परिमाण का मतलब जिसको नापा तौला जा सके, जैसे में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलो, 2 केजी, ठीक, डलिया भर, कटोरा भर, ठीक, ये सभी क्या है, ठीक। कह दे थोड़ा, यार थोड़ा चीनी दे दीजिए, ठीक, बहुत कम मात्रा में चीनी दीजिएगा, ज़्यादा मात्रा में चीनी दीजिएगा। तो ये भी देखते हैं कि परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहले का क्या नाम है, निश्चित परिमाणवाची विशेषण, और दूसरे का क्या नाम है, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। पहले के बारे में चर्चा करेंगे जो निश्चित परिमाणवाची है, जैसे 1 केजी सेव लेते आइए, या 1 केजी चीनी लेते आइए। दूसरा अनिश्चित में कैसे प्रयोग करेंगे, यार डलिया भर चीनी दीजिएगा, दीजिएगा। यानी कि यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। जिससे नाप तौल का रियल मात्रा का बोध हो क्या होगा, निश्चित। जिससे रियल मात्रा का बोध नहीं होगा, या डलिया भर न लिख के कह देंगे थोड़ा चीनी दीजिएगा, यह कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण है। चौथे के बारे में चर्चा करेंगे, GSPS सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, सबसे जरूरी बात है कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो आइए इसके बारे में चलते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे, अच्छा इसका प्रयोग कैसे करेंगे सार्वनामिक विशेषण का, कि मेरा भाई विजयी हुआ, यह फल बहुत मीठा है। मेरा भाई क्या हुआ, विजयी हुआ। इसका मतलब यहाँ हम संज्ञा सर्वनाम की ओर क्या होता है, संकेत होता है। यह फल के तरफ क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। यह कलम राधा की है। अच्छा, यह कलम जो संकेत कर रहे हैं वह क्या हो रहा है, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए फिर चर्चा करते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। आइए देखते हैं क्या प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं या बतलाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण, उसे प्रविशेषण
कहते हैं। सबसे ज़रूरी बात हो जाती है इसको समझना। जैसे कहें राधा, राधा बहुत सुंदर, राधा बहुत सुंदर स्त्री है। कहने का मतलब है राधा सुंदर स्त्री है तो ठीक है, यह एक विशेषण है। यह क्या है? एक विशेषण है। यह विशेषण की विशेषता कैसे बताई जा रही है कि राधा कैसी है? बहुत सुंदर स्त्री है, यानी बहुत यहाँ क्या हो जाएगा? प्रविशेषण का कार्य करेगा। अगर कहें राम, राम अत्यधिक तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है क्या है? एक विशेषण है। इस विशेषण की विशेषता कैसे बताई जा रही है? इसी को क्या कहेंगे? प्रविशेषण। यानी जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। उसे प्रविशेषण। मोहन, मोहन बहुत सुंदर गीत गाता है या गीत गाता है। या यही लिख दें राधिका बहुत सुंदर गीत गाती है। तो राधिका सुंदर गीत गाती है एक विशेषण है, लेकिन इसी विशेषण से पहले एक शब्द आया है बहुत। यह क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अच्छा, विशेष से किसे कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बतलाई जाए। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? इसको क्या कह देंगे? विशेष से। इसको क्या कह देंगे? विशेष से। जैसे लिखें काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अच्छा, काला क्या है? घोड़े की विशेषता है ना, विशेषता है, ठीक। अच्छा, तेज दौड़ना या प्रविशेषण हो गया, प्रविशेषण, ठीक। घोड़ा क्या हो गया? विशेष से हो गया। घोड़ा क्या हो गया? विशेष। विशेष से का मतलब क्या? संज्ञा पद से संबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं, ठीक। विशेषण इसको कहेंगे काला, गोरा, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये सभी क्या है? विशेषण। विशेष से वह होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए, उसे क्या कहेंगे? विशेष से। आइए जानते हैं विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखते हैं कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? तो उसके बारे में हम फिर से चर्चा करते हैं। पहले का क्या नाम है? मूलावस्था। पहले को हम बोलते हैं मूलावस्था, और दूसरे को बोलते हैं उत्तरा अवस्था। दूसरे को उत्तरा अवस्था, और तीसरे को बोलते हैं उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था। जिस तरह डिग्री पढ़ते थे, डिग्री कितनी होती है? 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। वही चीज़ आज यहाँ पढ़ने को हमको फिर से मिल रहा है। जैसे उच्च क्या है? मूल अवस्था में। यही जोड़ दें, उच्च तर जोड़ दें तो उच्चतर क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था। यही जोड़ दें, उच्च तम जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा? उत्तमा अवस्था, ठीक। यही अगर लिख दें लघु, लघु से क्या बनेगा? लघुत्तर। लघु से क्या बनेगा? लघुत्तर। और यह क्या बन जाएगा? लघुत्तम। एक और जरा सा हिंट आपको ट्रिक के रूप में समझाते हैं, कैसे जानेंगे यह मूला अवस्था है या उत्तर अवस्था है या उत्तमा अवस्था। देखिए, उत्तर अवस्था में तर है क्या? इसमें भी तर है, इसमें भी क्या है? तर है। इसमें तम है क्या? तो उत्तम में भी तम है, इसमें भी क्या है? तम है। एकदम आसान है। अगर यही लिखें प्री, प्री का क्या बनेगा? प्री का प्रियतर बनेगा,
यहाँ क्या बन जाएगा, प्रियतम बन जाएगा। ठीक, अगर यहीं देखें चौथे को लिखें, जैसे दीर्घ का क्या बनेगा, दीर्घ तर बन जाएगा। इसको क्या बना देंगे, दीर्घ तम बना देंगे। ठीक, इसको पांचवे को क्या बना देंगे, बृहत, इसको क्या बना देंगे, बृहत्तर, बृहत्तर बना देंगे। इसको क्या बना देंगे, बृहत्तम बना देंगे। इसको बृहत्तर बना देंगे, इसको बृहत्तम बना देंगे। फिर छठवें के बारे में हम चर्चा कर लें कि उच्च का क्या बना देंगे, उच्चतर हो ही गया, लघु हो गया है। अच्छा, सुंदर का क्या होगा, यह भाई कई बार पूछा गया है भाई, स्टार यहाँ करके लगा लीजिएगा। सुंदर का सुंदर तर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, सुंदर तम हो जाएगा। यही विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। आसान है, मूलावस्था में, उत्तरावस्था में तर 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 सब में जुड़ा रहता है। उत्तमा अवस्था में तम 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 जोड़ देते हैं तो उत्तमा अवस्था बन जाता है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में क्रिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।